morning to everyone. I am Gaurav Gupta. Firstly, I welcome you on my YouTube channel Gaurav Gupta Math Classes. तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 15 एंड एक्सरसाइज इज मिसलेनियस बिकॉज वी ऑलरेडी सॉल्व्ड each and every question of the previous one exercise 15.1, 2 and 3. Now I'm going to start the miscellaneous exercise. This exercise is very important for your examination point of view as well as your competitive exams. So I hope you will enjoy this video. Let's start the lecture. Question number 1 is what? The mean and the variance of the 8 observations are 9 and 9.25 respectively. सबसे पहले आपको एक अप्रोच याद रखनी है. जब भी क्वेश्चन न्यूमेरिक टर्म्स में ना होकर स्टेटमेंट की टर्म्स में होता है तो आपको एक बेस्ट अप्रोच होती है वो यूज करनी होती है. अब वो अप्रोच क्या होती है? वर्ड टू वर्ड रीडिंग एंड फाइंड आउट द मीनिंग्स. मीन्स क्या है कि स्टेटमेंट को वर्ड टू वर्ड रीड करिए और कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको नोट करते जाइए. फिर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है फिर आप उन गिवन डाटा को यूज करते हुए उस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करिए. ये अप्रोच सबसे बेस्ट होती है किसी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की. तो हम यही अप्रोच यहाँ पर यूज करेंगे. तो सबसे पहले मैं वर्ड टू वर्ड रीड करूंगा और ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंगफुल वर्ड्स. द मीन एंड द वेरियंस, इसका मतलब यहाँ दो वर्ड मीन है और वेरियंस ऑफ द 8 ऑब्जर्वेशन. इसका मतलब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी पता चल गई 8. मीन एंड द वेरियंस आर 9 एंड 9.25 रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है वो मीन है और सेकेंड वन इज वेरियंस. इसका मतलब मुझे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंफॉर्मेशन मिल गई. मैं उसको नोट कर लेता हूं. सबसे पहले मीन. मीन मीन्स एक्स बार. सेकेंड इंफॉर्मेशन मुझे मिली वेरियंस. वेरियंस मीन्स सिग्मा स्क्वायर 9.25. थर्ड इंफॉर्मेशन इज एन. एन इज व्हाट? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. थ्री इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, मैंने उसको नोट कर लिया. अब हम नेक्स्ट वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे. इफ द 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर, इसका मतलब आउट ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन में से 6 ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है. इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है. तो 6 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कौन कौन सी है उसको भी नोट कर लेता हूं मैं. 6 observations 6, 7, 10 6, 7, 10 12, 12, 13 12, 12, 13. It means missing is what? दो जो observations है वो missing है. इसका मतलब इसको let कर लेते हैं. Let one observation is A एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज बी. आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? 8. जहां तक इंफॉर्मेशन मिल गई है. अब नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए. फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन. इसका मतलब अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? ए एंड बी. यही आपका क्वेश्चन है. इसका मतलब स्टेटमेंट हमने कंप्लीटली रीड की, नोट कर लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब याद रखिए जो जो आपको टर्म्स दी गई है क्या उसके कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला उसको पता है? यदि पता है तो उसको नोट करिए और फिर उनको यूज करेंगे और ए और बी की वैल्यू को हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे. तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. तो अब मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले मीन. और मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दिस वन इज द फॉर्मूला. अब वैल्यू पुट करते हैं. मीन की वैल्यू कितनी है? 9. तो यहां पर हम पुट कर देते हैं 9 इज इक्वल टू सम ऑफ xi एंड n इज व्हाट? n इज 8. 8 पुट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा. 72 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. यहां से हमें ये रिजल्ट मिला कि सभी ऑब्जर्वेशन का सम 78 है और ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है. तो क्या मैं इसका टोटल कर सकता हूँ? इसका मतलब इन सब का टोटल हमें कितना मिलता है? 72. इसका मतलब 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13
प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 72। अब इसको सोल्व करिए। 6 और 7 13 और 10 23 2 25 35 37 47 50 60। इट मीन्स 60 a plus b is equal to 72, then a plus b is equal to 12। 72 minus 6 is equal to 12। चेक करते रहिएगा, कोई न्यूमेरिकल टर्म्स या कोई सम कोई गलत हो जाएगा तो हम उसको करेक्ट कर लेंगे। अब हम देखिए सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं वेरिएंस। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं नोट कर देता हूं यहाँ पे। वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज व्हाट, sum of all observations का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, माइनस में क्या होता है sum of all observation डिवाइड बाय n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है ये कुछ और थोड़ा ना होता है, ये तो मीन ही होता है। इसका मतलब इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 9.25। ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर का सम हमें नहीं गिवन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 8 और दिस वन इज मीन, और मीन की वैल्यू इज 9। अब इसको सॉल्व करना है। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो यहाँ ऐड कर दीजिए 9.25 प्लस 81 इज इक्वल टू सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन में 8। इसी को फर्दर आगे सोल्व करते हैं। ये कितना बन गया 81 और 9 90.25 इज इक्वल टू सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन में 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 90.25 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू सिग्मा xi का स्क्वायर। तो 25 8 जा कितना हो गया 200, कैरी कितना हो गया 2 और 9 8 जा 72। इसका मतलब हमें वैल्यू क्या मिल गई 72.00। इट मीन्स 722। ये क्या मिल गया हमें सिग्मा xi का स्क्वायर। अब सेम वही, जैसे आपको सिग्मा xi मिला तो अपने सभी ऑब्जर्वेशन का सम करा। यहाँ पर क्या है सिग्मा xi स्क्वायर, इसका मतलब सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम। तो यहाँ हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर प्लस में 13 का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इसका मतलब अब आपको ये यूज करना है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो मैं इसको रब करूंगा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करूंगा, तो आप प्लीज टेका स्क्रीनशॉट और केयरफुली इसको पजल मत करिएगा, मिक्स मत करिएगा, एक सेपरेट करिएगा। चाहे पेज आपके कितने भी फिल हो जाए पेयर कॉपी पे, उसको अलग अलग शो करिएगा ताकि ये मिक्सिंग ना हो जाए। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। तो मैंने सबसे पहले अपनी एक इन्फॉर्मेशन को रब नहीं करा a प्लस बी इज इक्वल टू 12। सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपको इसको यूज करके फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेफ्ट साइड में कितना है 722, स्क्वायर करिए। 6 का स्क्वायर इज व्हाट 36, फिर 7 का स्क्वायर इज व्हाट 49, 10 का स्क्वायर इज 100, 12 का स्क्वायर इज 144, 12 का स्क्वायर इज 144, 13 का स्क्वायर इज 169 एंड 13 का स्क्वायर इज 1 2 3 4 5 6 और दो ऑब्जर्वेशन आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस में क्या आया क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टोटल करते हैं कितना रिजल्ट मिलता है हमें 9 और 4 13 17 और 9 26 और 6 30 दोबारा करिए 9 और 6 15 और 4 19 23 और 9 32 3 9 और 4 13 और 4 17 21 और 3 24 2 6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा 722 माइनस के 642 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
कितना रिजल्ट रहा यहाँ से 2, 12 माइनस 4 8, 80। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई 80। अब आपके पास दो डाटा आ गए, एक तो a प्लस बी इज इक्वल टू 12 और एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है और a और b की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है इसमें और इसमें कोई रिलेशन होती है, यस, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसी को यूज करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12, सो 12 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 80 प्लस में 2ab। तो 12 का स्क्वायर 144, 80 को लेफ्ट साइड में ले जाइए, आपको रिजल्ट कितना मिल गया 2ab। अब 4 माइनस 0 4, 14 माइनस 8 64, 2ab। इट मीन्स ab की वैल्यू या 2ab की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 64। लेकिन आपका मेन पर्पस तो क्या है, a और b की। यहाँ का मेन हमारा पर्पस था कि इनको यूज करते हुए अब a माइनस बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और फिर a इसको यूज करेंगे और a माइनस बी को यूज करेंगे तो उससे a और b की वैल्यू आप एलिमिनेशन मेथड या किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आइडेंटिटी यूज करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 80 और 2ab की वैल्यू कितनी है 64, कितना रहा 16। तो a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी प्लस माइनस 4। इसका मतलब a माइनस बी को प्लस 4 भी यूज कर सकते हो और a माइनस बी को माइनस 4 भी यूज कर सकते हैं। तो अब यूज करते हैं पहले फर्स्ट वाली, a माइनस बी इज इक्वल टू 4। इसको सोल्व करिए, सिंपल एलिमिनेशन मेथड से b से b कैंसिल आउट हो गया, 2a इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 8। a की वैल्यू यहाँ 8 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा b 12 माइनस 8 और a की वैल्यू 8, तो 12 माइनस 8 कितना हो गया 4। इसका मतलब आपका आंसर कितना आना चाहिए, a की वैल्यू 8 एंड b की वैल्यू इज 4। चेक करते हैं आंसर, यस, एक ऑब्जर्वेशन 4 और एक ऑब्जर्वेशन कितनी है 8। सो दिस वन इज योर आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आप में इसको सोच रहे होंगे सर आपने a माइनस बी की वैल्यू -4 क्यों नहीं यूज करी, आप वो भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 12 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू, हम -4 वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं। यहाँ देखिए एलिमिनेशन से कैंसिल आउट हो गया, 2a इज इक्वल टू कितना रहा, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 4। अब b की वैल्यू निकालनी है, b इज इक्वल टू व्हाट 12 माइनस 8, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई 4 और b की वैल्यू कितनी हो गई 8। फर्स्ट केस में a की वैल्यू 8 थी और b की वैल्यू 4। यहाँ पर कोई आपको वर्ड नहीं बनाना, चाहा तो नंबर को आपको ऑब्जर्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो ऑब्जर्वेशन कौन सी है, दोनों ही केस में एक में 4 आ रही है और एक में 8, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है 4 और 8। तो दोनों आंसर से आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन नंबर 2, यस, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 8 ऑब्जर्वेशन थी, यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशन है। आउट ऑफ 8 में से 6 ऑब्जर्वेशन आपको गिवन थी, यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशन गिवन है। बिल्कुल सेम टू सेम आपको रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करने, इट्स वेरी सिमिलर। Now I'm going to take the question number 3. It's something different. अपने एक नई अप्रोच यूज करेंगे। क्या अप्रोच है वो ध्यान से देखिए। The mean and the standard deviation, वहां पर mean and the variance given था, यहाँ standard deviation। The difference is what? Standard deviation का scale is what? Variance ही होता है। इसका मतलब कोई difference खास नहीं है इसमें। यहाँ पर of 6 observations, इसका मतलब यहाँ पे number of observations भी पता चल गई आपको। वहां पर 8 observations थी, यहाँ पर 6 observations है। आर 8 एंड 4, इट मीन्स 8 जो है वो मीन हो गया और जो 4 है वो स्टैंडर्ड डेविएशन। अप्रोच वही यूज करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता चल गई, n इज व्हाट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 6। सेकंड मीन, मीन क्या होता है x बार, और मीन क्या गिवन है आपको 8। फिर आपको क्या गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे लिखते हैं
ओनली सिग्मा से। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है 4। अब हम नेक्स्ट रीड करते हैं। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 3, यदि सभी ऑब्जर्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या पता है? नहीं पता ना। नेक्स्ट सिंपल सा एक लेके चलते हैं कि लेट कर लेते हैं, जहां पे हमने पिछले क्वेश्चंस में 2 ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी थी तो ए और बी लेट किया। जहां पर आपको कितनी ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी है 6, तो मैं इसको x1 x2 से कर लेता हूं। लेट x1 x2 x3 x4 x5 और x6, ये हमारी कितनी हो गई 6 ऑब्जर्वेशन हो गई, x1 x2 x3 x4 x5 x6। अब आपने क्या करा, सभी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई क्या करा बाय 3 से। अब हम यदि इसको मल्टीप्लाई करते बाय 3, ईच ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशंस को, तो क्या बन जाएगी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 3x1 3x2 3x3 3x4 3x5 और 3x6, ये बन जाएगी। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसको लिखने का एक मेन पर्पस था ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए और शॉर्टकट फिर आप सीख सको इसका, इसलिए मैंने इसको इस टाइप से लिखा। अदरवाइज इसका इतना डिटेल में लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए। फाइंड द न्यू मीन एंड द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। इट मींस अब आपको क्या करना है, जब आपको पहले ऑब्जर्वेशन गिवन थी और आप हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरली उसका मीन भी चेंज होगा और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज होगा। अब जो चेंज होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये था हमारा मेन क्वेश्चन, और हमने इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट से जो मीनिंग निकाल सके वर्ड टू वर्ड वो हमने नोट कर लिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फिर स्टेप सेकंड क्या था, जो भी आपको आइडेंटिटी, जो भी आपको फॉर्मूलाज पता है उसका यूज करेंगे। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन, तो मीन का तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन आपको कितना गिवन है 8, सम ऑफ, इसका मतलब x1 x2 x3 x4 x5 और x6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस है 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सबका टोटल आपको मिल जाएगा। तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा x1 प्लस, अब यह जैसे सभी हटा देता हूं, x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इज इक्वल टू 8 इंटू 6 48। इसका मतलब सभी ऑब्जर्वेशन का सम अभी कितना है आपका 48। अब आपने क्या करा था, हर ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो अब हम वैल्यूज निकालते हैं। अब हम न्यू मीन निकालेंगे। न्यू मीन कैसे निकालोगे, सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब हम बात करेंगे न्यू मीन। न्यू मीन मीन्स सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये यूज करेंगे। अब न्यू पहले ऑब्जर्वेशन ये थी आपकी, अब हर ऑब्जर्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नई ऑब्जर्वेशंस क्या बन गई आपकी, ये बन गई। तो मैं इसको लिख देता हूं 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस 3x4 प्लस 3x5 प्लस 3x6, सभी ऑब्जर्वेशन लिख दी। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आपने हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो चेंज नहीं होगी तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिमेन्स सेम। तो अब देखिए यहां पर 3 3 3 3 सभी में से कॉमन आउट हो रहा है, तो आप 3 कॉमन आउट ले लीजिए। रिजल्ट क्या रहा x1 x2 x3 x4 x5 x6 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो x1 x2 x3 इन सब का सम कितना है 48। तो इस वैल्यू को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं 48 से। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये वैल्यू कितनी आ गई 48 डिवाइड में
ये कितना है 6 और मल्टीप्लाई कितना है 3, तो 3 पे कट करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 पे कट कर दो 24। इसका मतलब 24, ये क्या आ गया आपका न्यू मीन। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। तो हमने अभी क्या फाइंड आउट करा है न्यू मीन। अब हम फाइंड आउट करेंगे न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। सो प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग। नाउ अब आपको फाइंड आउट क्या करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर रूट से थोड़ा क्वेश्चन टफ बन जाएगा, इसलिए स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं वेरिएंस का। वेरिएंस का फॉर्मूला आसान होता है। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में वेरिएंस का फॉर्मूला यूज किया वो यहाँ पर मत यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा टफ बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन मैं जो फर्स्ट फॉर्मूला था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 15.1 में बताया था वही फॉर्मूला यहाँ यूज करूंगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है देखिए ध्यान से। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, जो हमने एक्सरसाइज किसमें सीखा 15.1 में। इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करने से बेनिफिट क्या होगा उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सिग्मा आपको गिवन है 4, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 का स्क्वायर 16, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16। सम ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन में n। तो अब यहां देखिए सबसे पहले हमें सम ऑफ xi, ऑब्जर्वेशन तो नहीं पता, x1 x2 x3 है सारे ऑब्जर्वेशन, माइनस में मीन, और मीन कितना है आपका 8 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 6। फिर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं 6 से 6 का कितना हो जाएगा 96। इसका मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ xi माइनस 8 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई 96 मिल गई। लेकिन आपको तो अब ये क्या है आपका, ये तो आप ओल्ड यूज कर रहे हो, आपको यूज कौन सा करना है न्यू। अब न्यू के लिए भी मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा सिग्मा स्क्वायर न्यू। चेंजेस क्या है कि यहां ऑब्जर्वेशन x1 सिलेक्ट करो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x1, यहां पे ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई 3x1, इसका मतलब हर ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो गई। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा xi की जगह क्या रहेगा 3 इंटू xi, क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, माइनस में x बार ये क्या था आपका ओल्ड। अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा न्यू, और न्यू कितना आया था मीन आपका 24, तो ये कितना हो गया 24, और फिर क्या होता है स्क्वायर डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रहेगी, तो ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी 6। तो इसको थोड़ा ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे न्यू मीन की, तो न्यू मीन इज व्हाट 24। अब इसको देखिए यहां भी 3 यहां भी 3, तो 3 कॉमन आउट हो सकता है, तो मैं यहां कॉमन आउट लेता हूं, तो यहां क्या वैल्यू रह जाएगी xi माइनस में 8 और कंप्लीट का क्या है होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6। अब देखिए ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो मैं दोनों को अलग अलग का स्क्वायर लिख सकता हूं, सिग्मा 3 का भी स्क्वायर और xi माइनस 8 का भी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय इज व्हाट 6। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। याद रखिए जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है ये अलजेब्रिक साइन, ये क्या करता है ऑब्जर्वेशन को ऐड करता है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड नहीं करता। इसका मतलब कोई न्यूमेरिक वैल्यू ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई में है तो न्यूमेरिक वैल्यू सिंपली से बाहर आ जाती है। तो ये 3 का स्क्वायर 9, ये कहाँ आ गया अलजेब्रिक सम से बाहर आ गया, 9 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया सिग्मा xi माइनस 8 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6, ये वैल्यू रह गई। और अब यहां देखिए ये भी टर्म मैं फाइंड आउट ही नहीं करता, ये वाली भी, इसका भी यूज नहीं है। अब ये देखिए ये वैल्यू देखो बिल्कुल सेम टू सेम ये वैल्यू है, तो इसका मतलब इसको यूज करेंगे तो यहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं 9 इंटू
कितना रह गया 16। मैं इसको यहां से रब कर देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। हमने सिंपली क्या यूज करा है, सबसे पहले हमारा यहाँ देखो ये दोनों टर्म थी, दोनों का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से ये टर्म न्यूमेरिक थी तो ये बाहर आ गई, 9 बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया xi माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन में 6, और ये वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम यही है। तो ये मैं इसको इक्वेशन बना देता हूँ 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज इक्वेशन 1 का यूज कर लिया। तो ये वैल्यू किसके इक्वल थी 16, तो ये 9 मल्टीप्लाई क्या हो गया 16, और 9 मल्टीप्लाई 16 कितना होता है 144, और ये क्या है आपका सिग्मा स्क्वायर न्यू। जबकि ये तो सिग्मा स्क्वायर तो वेरिएंस होता है और आपको फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। न्यू इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12। इसका मतलब जो आपका न्यू वेरिएंस आएगा वो कितना आया था आपका 12, और न्यू मीन कितना आया था आपका 24। तो दैट वाज इज द आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी ऑल्सो। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now look at the board. Question number 4 is very similar to question number 3. जब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, वहां पर ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई किया गया बाय 3, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई किया गया बाय अ कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय a। और क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर, A to Z स्टेप्स आर सेम। क्वेश्चन को रीड करिए। गिवन दैट x बार इज द मीन, x बार इज मीन है, एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस है ऑफ द n ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यूज की टर्म्स में डिफाइंड नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल्स की टर्म्स में डिफाइंड है। तो मीन यहाँ पर x बार है, वेरिएंस यहाँ सिग्मा स्क्वायर है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज हियर n। फिर कहा x1 x2 xn, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपकी। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन आपकी चेंज हो गई, क्या ऑब्जर्वेशन है ax1 ax2 axn। इसको ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर थी x1 x2 xn। अब यदि इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं हर ऑब्जर्वेशन को, तो ये बन जाएगा ax1 ax2, तो यही बन गया। इसका मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या लगाया, हर एक ऑब्जर्वेशन को a से मल्टीप्लाई किया गया, और उस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाय 3। पर डिफरेंस इज व्हाट, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 3 और a का ही डिफरेंस है। तो सभी स्टेप आपको सेम टू सेम करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसी स्टेप से। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो मीन है, ओल्ड मीन, ये कितना है x बार, और फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड मीन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है x1 x2 अप टू xn, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी n। तो ये हो गया ईच ऑब्जर्वेशन का सम, और डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप देखिए यहां से ये इसको बना देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशंस। अब आपने क्या करना है, ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ ईच ऑब्जर्वेशंस इज मल्टीप्लाई बाय a। हियर a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपको 0 नहीं लेना है की वैल्यू, और कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो नाउ न्यू मीन, अब न्यू मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन। अब हर ऑब्जर्वेशन को a से मल्टीप्लाई कराए तो ये क्या बन जाएगा ax1, ये क्या बन जाएगा ax2 अप टू डैश डैश axn डिवाइडेड बाय व्हाट n। अब सभी में से देखिए a कॉमन आउट हो रहा है, तो सभी में से a कॉमन आउट ले लीजिए, क्या बन जाएगा ये x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाय n। अब ये a कांस्टेंट है, और अलजेब्रिक सम में यदि मल्टीप्लाई कांस्टेंट इनटू वेरिएबल आता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका a अलजेब्रिक सम x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाय n, ये बन गया। अब ये देखिए ये वैल्यू तो यही नहीं है, x1 x2 xn अपॉन में n, ये किसके इक्वल है x बार के। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ
ये ए एज इट इज और इसको रिप्लेस कर दिया एक्स बार से। इसका मतलब अब आपको ये जो प्रूव करना था, जो इसका न्यू मीन है वो क्या आना चाहिए, ए इंटू एक्स बार। तो आपका आंसर आ गया ए इंटू एक्स बार। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप करने हैं और वेरिएंस के लिए। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सेम केस, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। अब सेम स्टेप करिए। अब न्यू वेरिएंस क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय ए टू ईच ऑब्जर्वेशन। आपने मल्टीप्लाई करना है ए से विद ईच ऑब्जर्वेशन। तो चेंजेस क्या आएगा यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन एक्स आई होता है तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ पे न्यू मीन, और न्यू मीन कितना आया था अभी आपका ए एक्स बार। तो ए एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, दिस वन इज व्हाट, न्यू मीन। अब इसको देखिए, ए और ए कॉमन आउट हो रहा है, क्या रह गया, एक्स आई माइनस एक्स बार कंप्लीट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। दोनों का स्क्वायर है तो आप इसको अलग अलग का स्क्वायर लिख सकते हो, ए का स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले आइए, ए स्क्वायर अंदर क्या रह गया, ये एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। और देखिए ध्यान से, ये टर्म तो ये आपकी ओल्ड वेरिएंस है, इसका मतलब इसको किससे रिप्लेस किया जा सकता है, और यही आपको क्या करना था। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, आई होप आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ये हमने 2-3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करे हैं, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ट्राई टू डू न्यू रिमेनिंग क्वेश्चन, यदि नहीं सोल्व होते हैं तो प्लीज डू कमेंट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए, तो मैं उसके लिए एक नया सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगा और वो वेरी सून अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। यदि आपको वीडियो रियली में अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।